हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। हमारा आज का चैप्टर है क्लास 6 के इंग्लिश लिटरेचर या आइरिस बुक से चैप्टर नंबर 7, अ लेटर फ्रॉम डियर अर्थ। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, ये पूरी स्टोरी या ये पूरा चैप्टर जो है, इसमें हमें कोई स्टोरी नहीं मिलने वाली, यहाँ कोई पोएम नहीं है, प्ले नहीं है। इट इज़ अ लेटर। लेटर मतलब पत्र या चिट्ठी लिखा गया है फ्रॉम डियर अर्थ। अर्थ वही अर्थ जिस पे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी। सो मदर अर्थ, हम मदर कहते हैं अर्थ को, क्योंकि वो हमें यहाँ पे जीवन देती है और हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ हमें अर्थ से मिल जाता है। सो डियर अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ ने हमें लेटर लिखा है, एक लेटर लिखा है। और ये लेटर किसको लिखा है, क्यों लिखा है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर को रीडिंग करते हुए देखते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट इट। सो बिगनिंग है डियर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले नाम लिखा जाता है उसका जिसे हम लेटर लिख रहे हों। तो लेटर लिखा गया है चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन कौन है? हम सब जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। डियर चिल्ड्रन, यू नो मी वेल, आई एम योर फ्रेंड द अर्थ। तो अर्थ कहती है कि तुम लोग या आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ और मेरा नाम है अर्थ। For years, authors and poets have written about my lush green landscape, crystal clear streams, and wide variety of flowers that bloom under the bright blue sky. तो अर्थ कहती है कि काफ़ी पहले से, फॉर ईयर्स, कई सालों तक ऑथर्स जो स्टोरी लिखते हैं उन्हें ऑथर कहते हैं और जो पोएम लिखते हैं उन्हें पोइट्स। तो ऑथर्स एंड पोइट्स ने मेरे बारे में, मेरे लश ग्रीन लैंडस्केप मतलब बिल्कुल हरे भरे ग्रीन कलर के लैंडस्केप के बारे में। लैंडस्केप हम कह सकते हैं किसी भी सीनरी को, हम जहाँ भी अपनी नज़र दौड़ाएं हमें क्या अर्थ का कौन सा पार्ट नज़र आता है। वो माउंटेन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, हिल हो सकता है। सो जो भी प्लेग्राउंड है, प्लेन्स है, जितने भी अर्थ के पार्ट हैं ना, उन्हें हम लैंडस्केप कहते हैं। तो अर्थ के लैंडस्केप के बारे में सालों से ऑथर्स ने, लेखकों ने, कवियों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। और किन बारे में लिखा है? क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम के बारे में। क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और स्ट्रीम मतलब झरने। जो यहाँ पे अर्थ में जो नदी झरने बह रहे हैं उसके बारे में लिखा है। वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, जो अर्थ में सुंदर सुंदर फ्लावर्स, ब्लूम मतलब खिलना, खिले हुए फ्लावर्स हमें चारों ओर नज़र आते हैं। अंडर द ब्राइट ब्लू स्काई, ये जो ब्यूटीफुल सा स्काई है जो ब्लू कलर का है, उसके नीचे जितनी बड़ी लैंडस्केप दिखाई देती है और जो स्ट्रीम्स नज़र आते हैं, उन सब के बारे में लेखकों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। दे हैव ऑफन कॉल्ड मी पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। हम सब मानते हैं कि इस अर्थ के अलावा भी कहीं और जीवन है और वो है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब है दुनिया की सबसे सुंदर जगह। तो जो चीज़ें हमें बहुत सुंदर लगती है उसे हम पैराडाइज या स्वर्ग कह सकते हैं। और पोइट्स ने, ऑथर्स ने इस अर्थ को पैराडाइज भी कहा है। Since time immemorial, I have taken care of the needs of your grandfathers and great-grandfathers. Since the time immemorial, मेमोरियल का मतलब होता है जो हम याद कर सके, तो इमेमोरियल जो याद भी ना कर सके, बियॉन्ड दैट मतलब बहुत पहले समय से ही, काफ़ी पुराने टाइम से अर्थ ने हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जो हमारे दादा होते हैं, दादा नाना, उनको ग्रैंडफादर कहते हैं। और जो उनके भी पूर्वज, उनके दादा परदादा हैं, उनको हम ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। तो हमारे दादा परदादा, नाना परनाना, उन सब की देखभाल अर्थ ने बहुत पहले से की है। I have given them all that they wanted, food, clothing and shelter, and continue to give it to you too. अर्थ ने
उन्हें हर वो चीज़ दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, खाने के लिए फूड, पहनने के लिए क्लॉथिंग और रहने के लिए शेल्टर, जगह, सब कुछ दिया। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, ये आज भी ऐसा कर रही हैं। वो अर्थ हमें अब हमारी ज़रूरतें पूरा कर रही हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर देती आ रही हैं और अभी भी दे रही हैं। हमें खाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, जो कुछ भी मिलता है वो पेड़ पौधों से मिलता है और वो कहाँ होते हैं? अर्थ पे होते हैं। क्लॉथिंग पहनते हैं हम, जो भी कपड़े, वो कपड़े किसी न किसी फाइबर से बनते हैं और वो फाइबर भी प्लांट से आते हैं, प्लांट्स जो अर्थ में ग्रो करते हैं। और शेल्टर मतलब हमारा घर, हम कहाँ रहते हैं, वो भी उसमें उस घर को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें अर्थ से ही मिलती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अर्थ हमेशा से हमारे पूर्वजों को ही नहीं, हमें भी सपोर्ट करती आ रही है, जो भी हमें ज़रूरत हो उन सब चीज़ों में। Your ancestors were once very thankful to me and worshipped me as God. अर्थ कह रही है कि आपके एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जो हमसे पहले रहे हैं ना, जो हमारे दादा, परदादा, उनके परदादा, वो लोग जो, वो सब हमारे एंसेस्टर्स कहलाते हैं। तो अर्थ ने क्या कहा है कि योर एंसेस्टर्स वर वंस वेरी थैंकफुल। आपके जितने भी एंसेस्टर्स थे ना, वो सब अर्थ को बहुत ही थैंकफुल थे, इवन कि वो अर्थ की पूजा करते थे गॉड मानकर। However, nowadays my land is being littered with waste and water in rivers and lakes is unclean and full of domestic effluents, and the air is polluted with poisonous gases and chemicals. लेकिन आज nowadays अब क्या हो गया है, अर्थ का कहना है कि अर्थ का लैंड जो, अब जो ज़मीन है वो लिटर्ड है। लिटर्ड मतलब गंदा होना, सिर्फ वेस्ट से, कूड़े कचरों के साथ गंदा किया जा रहा है। और जो पानी है, रिवर है, लेक है, उन सब जगहों में जो पानी मिल रहा है वो भी अनक्लीन है, वो भी साफ़ सुथरा नहीं रहा, वो भी गंदा हो चुका है। क्योंकि हम अपने घर के काम करके जो जितनी भी गंदगी होती है वो वहाँ मिला देते हैं। और इवन कि एयर जो है, वहाँ एयर में भी, हवा में भी पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस मिक्स होने लगी है और केमिकल्स भी आ गए हैं। The result is that not only do I look dirty and unclean, but I have also become a breeding ground for insects and disease-causing germs that are harming all my good humans and animals. तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि एक तो अर्थ जो है वो डर्टी नज़र आने लगी है, वो गंदी लगने लगी है, और साथ ही साथ इनकी जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड जो ज़मीन है, वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े पनपने लगे हैं, जिसके चलते ढेर सारी डिजीज़ होते हैं, जर्म्स आ जाते हैं उसमें, जर्म्स, जिससे कि गंदी गंदी बीमारियाँ होती है। और वो बीमारियाँ हम अच्छे ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को, जानवरों को, सभी को हार्म कर रही हैं, मतलब हम सभी को दुख दे रही है, किसी न किसी प्रकार से हमें, हमारे लिए वो बुरी है। You might think that only big industries and offices are to be blamed for polluting my environment. अब बच्चों, आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारखानाएँ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम मतलब उन पे इल्ज़ाम लगाना कि वो सब जो है पूरे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं। However, that is not the case. लेकिन ऐसा नहीं है। Everyone is at fault in some way. हर कोई, जितने भी लोग यहाँ अर्थ में रह रहे हैं ना, हर कोई कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। फॉल्ट का मतलब होता है गलत, तो सब ने कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है। Thoughtless acts on your part, such as throwing pencil shavings out of the window after sharpening the pencils, or discarding biscuit wrappers on the road while traveling, all add up and made me unclean. तो अर्थ कहती है कि जो हम बच्चे क्या करते, कई बार थॉटलेस एक्ट, हम सोचते नहीं हैं
और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो पॉल्यूशन में हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि जब हम पेंसिल शार्प करते हैं और उसके जो कचरे निकलते हैं उन्हें हम विंडो से फेंक देते हैं बाहर। फिर कभी कभी हम बिस्किट खाते हैं और उसके रैपर को रोड में ही चलते चलते फेंक देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब मिलके ही अर्थ को और ज़्यादा गंदा कर रही हैं। आई एम वेरी सैड अबाउट वॉट इज़ बीइंग डन टू मी। और इन चीज़ों से अर्थ बहुत दुखी है। आई ऑफन ट्राई टू टेल ह्यूमन्स बट दे डोंट सीम टू लिसन टू माई वॉइस। अर्थ कहती कि मैंने कई बार कोशिश की कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ह्यूमन जो है ना, हम इंसान, हमसे ही बात कर रही हैं कि इंसान अर्थ की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। That is why I have come to you children for help, and I know that you all are my friends and will never refuse to save me. इसीलिए अर्थ आज हमारे पास आई है और वो हम बच्चों से मदद मांग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो हैं, हम अर्थ के फ्रेंड हैं, हम उनकी दोस्त हैं और हम उनकी किसी भी बात को रिफ्यूज़ या मना नहीं करेंगे। I know you all are young and may not be able to help tidy the bigger blemishes from my face. हाँ, मुझे पता है कि आप जो छोटे छोटे बच्चे हो, यंग मतलब छोटा होना, तो ये आप जो छोटे बच्चे हो, आप मेरी बड़े बड़े ब्लेमिशेस को, ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बे, तो अर्थ में जो बहुत बड़े बड़े दाग धब्बे या कूड़े कचरे गंदगी है, उसे ये छोटे बच्चे तो फेस नहीं कर पाए या साफ नहीं कर पाएंगे। However, you could surely do your bit. लेकिन आप अपनी तरफ से बिट मतलब छोटा, तो कोई छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूर कर सकते हैं। I have a few ideas in my mind by which you can help your old friend. तो अर्थ हमसे कह रही है कि उनके पास कोई आइडिया है, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको मानकर हम बच्चे जो हैं अपने ओल्ड फ्रेंड, यहाँ ओल्ड फ्रेंड यूज़ हुआ है अर्थ के लिए, हम अपने अर्थ की मदद कर सकते हैं। फर्स्टली यू मस्ट अंडरटेक टू कीप योर ओन रूम एंड हाउस क्लीन, डिस्पोज ऑफ ऑल अनवांटेड वेस्ट एंड कीप योर बुक्स, क्लोथ्स एंड टॉयज़ इन ऑर्डर। तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम सभी के जो रूम्स हैं और घर है, हम उन्हें साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें। फिर जो बेकार की चीज़ें हैं, जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, वेस्ट चीज़ें, उन्हें हम डिस्पोज़ करें। डिस्पोज़ का मतलब होता है सही जगह पे उसे फेंकना, जैसे कि डस्टबिन में। फिर हमारी जो बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, उन सभी चीज़ों को सही जगह पर संभाल कर रखें। कीप फ्लावर पॉट्स क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट डिजीज़ कॉजिंग मस्कीटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग इन द हाउस। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि जो फ्लावर पॉट्स हैं, जो हम अपने घर में अगर छोटे मोटे प्लांट्स लगाए हैं हमने, हमें उन सब को साफ़ सुथरा रखना है और ड्राई रखना है, ताकि बीमारी फैलाने वाले जो मस्कीटो का मतलब है मच्छर, वो ना गंदे पानी में ही ब्रीडिंग करते हैं, अपने जन्म देते हैं बच्चों को या अंडों को। तो इसीलिए हमें अपने घर में उनके ब्रीडिंग से अपने घर को बचा कर रखना है। सेकेंडली, डोंट थ्रो गार्बेज एनीवेयर एंड एवरीवेयर। दूसरी बात ये कि हमें गंदगी को, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, तो हम कूड़े कचरे को जहाँ तहाँ कभी भी कहीं भी ना फेंकें। जस्ट because you need to get rid of waste from your house, you cannot throw it into the street, into the forest or into the rivers. सिर्फ इसलिए कि हम अपने घर से कचरा हटाना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या अपने घर से उस रिड का मतलब होता है छुटकारा, तो हम जिस वेस्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम अपने घर से निकालें और उन्हें स्ट्रीट में, मतलब गली मोहल्ले में फेंक दें या जंगल में फेंक दे या कि रिवर में जाके बहा दे। ये सभी चीज़ें गलत हैं।
You must always use garbage bins to dispose of all trash. तो हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, उन गार्बेज बीन को हम डस्टबिन भी कहते हैं, तो हमारी सारी भी ट्रैश या बेकार गंदगी जो है उनको गार्बेज बिन में ही फेंकें. दिस विल इंश्योर दैट ऑल वेस्ट इज ट्रीटेड इन अ मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे. तो इस तरह से हम जो भी चीज़ें अपने घर से निकाल के जो वेस्ट को फेंकेंगे ना, ये तो पक्का हो जाएगा कि उसे हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से दूर किया है. इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब होता है जो हमारे नेचर के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छा हो, वो किसी तरह का हार्म ना पहुंचाए. You can also ask your mother to segregate waste into dry and wet categories so that it can be thrown off in specially sorted dustbins. हम अपनी मदर को भी क्या कह सकते हैं, हम अपनी मम्मी को ये बोल सकते हैं ना कि मम्मी जो ड्राई वेस्ट है उसे अलग रखे और जो गीला कचरा है उसे अलग कर दे. तो सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, डिवाइड करना. तो हम ड्राई और वेट कैटेगरी बनाकर चीज़ों को अलग अलग अगर कर देते हैं तो उन्हें फेंकने में भी आसानी होगी. और उसे अधिकतर जगह हम देख सकते हैं कि 2 तरह के डस्टबिन होते हैं, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे के लिए. तो हम उन्हें इसी तरह से सॉर्ट आउट करके डस्टबिन में फेंक सकते हैं. Thirdly, follow my mantra of the 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. तीसरी बात जो अर्थ हमसे कह रही है वो ये है कि उनका एक मंत्र है जो हमें याद कर लेना चाहिए. अब मंत्र का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम बार बार रटें, चाहे वो एक वर्ड हो, एक फ्रेज़ हो. जब हम एक ही बात को बार बार बोलते हैं ना तो उसे मंत्र कहते हैं. जैसे कभी आपने जादूगर को देखा होगा, वो सेम वर्ड्स को बार बार रटते हैं. तो उसी तरह से अर्थ हमसे कहती कि अर्थ का एक फॉर्मूला या मंत्र है 3 R's का. आर जो लेटर आर है ना, इसको 3 टाइम्स यूज़ करने के लिए. तो ये इसका मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. अब पता करते हैं कि ये रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल होता क्या है. ट्राई टू रिड्यूस generation of waste in your house by using products that are friendly to me. तो हमें रिड्यूस करना चाहिए. रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. तो हमें क्या चीज़ कम करना चाहिए, जो ऐसे कचरे हैं जो हम अपने घर में ही, बहुत सारे कचरे हमारे घर से निकलते हैं, तो जो अर्थ के लिए फ्रेंडली हो, हम सिर्फ वैसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें और उन चीज़ों को वेस्ट को बनाना कम करें. ठीक है, तो हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, जितनी की ज़रूरत हो उतने को ही यूज़ करें. देन रीयूज आइटम्स सच as much as you can. This will save the cost incurred in buying new products every time. दूसरी चीज़ जो रीयूज़ है, दूसरे आर से रीयूज़ का मतलब होता है फिर से यूज़ करना, फिर से इस्तेमाल करना. तो रीयूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए. जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्लॉथ है, तो अगर कोई एल्डर है घर में, एक एल्डर बड़े बच्चे का जो क्लॉथ है उसको छोटा हो गया, तो छोटा वाला बच्चा जो है उसे पहन ले. तो इस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं. इससे एक तो उसे ख़रीदने का जो खर्च है वो भी कम होगा, और जब हम कुछ नई चीज़ खरीदते हैं तब तक के लिए हमारे पास अच्छी सेविंग्स भी हो जाएगी. You can use paper and cloth bags instead of plastic bags as they are biodegradable and do not harm me. आप पेपर या क्लॉथ से बने हुए बैग्स को यूज़ करें, ना कि प्लास्टिक बैग्स को, क्योंकि ये जो पेपर या क्लॉथ बैग है ना वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, नेचर में मिल जाते हैं. उन्हें अगर हम मिट्टी में दफन कर दें ना तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे काफ़ी समय पे. तो इस तरह से वो अर्थ के लिए बुरे नहीं हैं, उन्हें किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते. लेकिन प्लास्टिक जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ तो ना के बराबर करना चाहिए. Lastly, recycle waste into usable products.
You can paint old glass bottles and use them as vases for plants, or you can make a pen stand from used ice cream sticks. अब तीसरा वर्ड जो आर से था वो है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि चीज़ों को फिर से यूज़ करना, लेकिन ये उसी तरह से नहीं, चीज़ों को कुछ नए तरीके से बनाकर यूज़ करना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर ओल्ड ग्लास बॉटल है हमारे पास, जो हमने यूज़ कर लिया, अब हमारे पास उसका कोई काम नहीं है, तो हम उसे पेंट करके एक नया रूप दे सकते हैं और फिर उसमें हम प्लांट्स को सजाकर वास की तरह यूज़ कर सकते हैं। वास मतलब गमला, जो छोटे छोटे गुलदस्ता नहीं, गुलदान कहते हैं, मतलब उसमें हम प्लांट्स को रख सकते हैं या फ्लावर्स रख सकते हैं। फ्लावर पॉट जो हो गया उसे हम वास कहते हैं। तो हम लोग वासेस की तरह यूज़ कर सकते हैं ग्लास बॉटल को डिज़ाइन करके, पेंट करके। अगर हमने आइसक्रीम स्टिक्स है हमारे पास, तो हम उससे भी मिला जुला कर उससे पेन स्टैंड बना सकते हैं। तो ये तो छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई तरीके हैं चीज़ों को रिसाइकल करने के। दिस वुड नॉट ओनली मिनिमाइज वेस्ट बट ऑल्सो ब्यूटिफाई योर हाउस। तो इन चीज़ों को करके एक तो हम वेस्ट प्रोडक्ट को कम करेंगे, मिनिमाइज़ करना मतलब कम करना, और दूसरी चीज़ ये कि इनसे हम अपने घर को भी और ज़्यादा साफ़ सुथरा या सुंदर बना सकते हैं। यू कैन फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ईच वन प्लांट वन। अब अगली चीज़ ये कि हम अगर ऐसा करें कि एक पॉलिसी ही बना ले, ईच वन प्लांट वन, हर एक व्यक्ति एक प्लांट लगाए, ज़रूर से लगाए। Encourage your friends and family to plant one sapling on each of their birthdays and tend to it till it grows into a big tree. हमें करना क्या चाहिए कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सबको ये बात सिखाएं कि जब हमारा बर्थडे हो तब हम एक सैपलिंग लगाएं। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे पौधे जिनसे बड़े पौधे लगते हैं। तो हम नर्सरी से लाकर या कहीं से भी छोटे छोटे पौधे अगर अपने घर पे लगाते हैं अपने बर्थडे पे ही, तो हमारा बर्थडे तो साल में सिर्फ एक बार आता है, तो हम उसे प्लांट को लगाकर और तब तक उसे ध्यान देखते रहें तब जब तक वो ग्रो ना कर जाए और वो एक बड़ा ट्री बन जाए। तो समय तो बहुत लंबा लगता है, हमें पूरे साल में सिर्फ एक बार एक ट्री को प्लांट करना होगा और वो बहुत ही जल्दी एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा। तो इस तरह से हम अर्थ की एक और तरह से मदद कर सकते हैं। These plants, as you must have learned from your teacher, bring rain and also purify the atmosphere, thereby allowing you to breathe fresh air. तो आपने ज़रूर अपने टीचर से तो ये सीखा ही होगा, सुना ही होगा कि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे रेन आता है, बारिश होती है, और प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर को भी साफ़ रखते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जिससे कि हमें फ्रेश एयर मिले सांस लेने के लिए। और जब हमें फ्रेश एयर मिलता है ना, तब हम बहुत हेल्दी रहते हैं, हमें किसी तरह की बीमारियां नहीं होती। तो बच्चों, हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि एटलीस्ट साल में एक सैपलिंग तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर हम हर साल एक एक पेड़ भी लगाएं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को, ये हमारे नेचर को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यू कैन वॉक डाउन स्मॉल डिस्टेंसेज एंड ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज यू कैन। अब अगली चीज़ ये कि अगर हमें ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े डिस्टेंस को कवर करना है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम वॉक करके चले जाएं, और अगर ज़्यादा ज़रूरी भी हो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो ट्रांसपोर्ट जो सारे पब्लिक यूज़ करते, और प्राइवेट जो हमारा अपना होता है। मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, तो अगर आप बस से जाते हैं तो उस एक बस में बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, सो डैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यहीं अगर हम उसकी जगह पे अपना कार निकाल लें, तो अगर जस्ट समझ लीजिए कि उस बस में जाने वाले जितने लोग हैं, अगर सब लोग एक एक कार लेके चले, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा पॉल्यूट करेंगे। तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अनहोली, यूज़ ओनली हर्बल कलर्स,
On Diwali, avoid burning too much polluting crackers. होली में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर्बल कलर्स का यूज़ करें। हर्बल कलर जो पेड़ पौधों से बनते हैं और वो हमें हार्म भी नहीं करते, ना हम ह्यूमन बीइंग को और ना ही अर्थ को। और दिवाली में कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी क्रैकर्स जलाते हैं वो पॉल्यूट ना करें, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित ना करे। ऐसे क्रैकर्स को चुनना चाहिए। ज़्यादा धुआं फेंकने वाले क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। ऑल दीज मेजर्स विल कीप द एयर पॉल्यूशन फ्री। तो इन सारी चीज़ों को करके हम अपने एयर को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जस्ट एज यू हैव बर्थडेज, I also have my day which falls on 5 June each year. तो जिस तरह हमारा बर्थडे हर साल आता है उसी तरह अर्थ के लिए भी एक स्पेसिफिक डे बना है और वो है 5 जून। हर साल 5 जून को हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो उस दिन को 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ऑन दिस डे यू कैन गिफ्ट मी क्लेanलीनेस। हम उन्हें क्या गिफ्ट कर सकते हैं? तो अर्थ को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे क्लेanलीनेस गिफ्ट कर सकते हैं। क्लेanलीनेस मतलब सफाई, सब तरफ साफ सफाई हो। Along with your friends, you can hold cleanliness campaigns in and around your school to raise awareness about my plight. तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर एक क्लेanलीनेस कैंपेन करें। कैंपेन का मतलब होता है जब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, हाँ, सोच समझ के प्लान करके कि सपोज़ ऑन दिस 5 जून हम लोग एनवायरनमेंट डे के दिन कोई नाटक करेंगे जिससे कि लोगों को बता सके कि क्लेanलीनेस करने का क्या इम्पोर्टेंस है या एनवायरनमेंट को हमें कैसे बचाना चाहिए, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो कैंपेन होता है जब हम बहुत सारे प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ों को अरेंज करते हैं कि हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है और उन एक्टिविटीज़ का एक प्रॉपर एम होता है, उसे कहते हैं कैंपेन। तो हम अपने स्कूल में, अपने स्कूल के आसपास की जगह जो है सब जगह कैंपेन करके अर्थ की प्लाइट का मतलब होता है दर्द, ये जो दुख है, दर्द है अर्थ का कि किस तरह से उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में हम सबको अवेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते, जागरूक कर सकते हैं। If you do your bit, I am sure your elders will also be motivated to help you in protecting the environment. जब हम छोटे छोटे बच्चे ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो जो बड़े लोग हैं वो भी हमसे सीखेंगे और हमारा साथ देंगे ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। I must admit though that a few people had tried to help me by carrying out cleanliness drives. तो अर्थ हमसे कह रही है कि हाँ, ये बात सही है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है क्लीनलीनेस ड्राइव चलाने की। People from different countries have come together and made rules for my preservation. अर्थ को बचाने के लिए अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से लोग आकर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि अर्थ को प्रिजर्व कर सके, बचाकर रखा जा सके आगे फ्यूचर के लिए। However, you must keep in mind that cleanliness is not the job of only one person or an organization. लेकिन ये बात भी आप बच्चों को याद रखनी होगी कि ये जो क्लीनलीनेस है ये किसी एक व्यक्ति का या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप का काम नहीं है, ये सबको मिलकर करना होगा। Everyone must contribute to make their surrounding clean and tidy. हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग देना होगा ताकि वो अपने सराउंडिंग, अपने आसपास को साफ सुथरा रख सके। You must all think of it as your duty to keep the earth clean and keep your nation, cities and surroundings dirt free. आप बच्चों को ये सोचना होगा कि ये हमारी ड्यूटी है,
ये हमारा कर्तव्य है कि हम अर्थ को साफ रखें, अपने देश को, नेशन का मतलब होता है देश, अपने देश को, अपने शहर को और अपने आस पड़ोस को डर्ट फ्री मतलब गंदगी से मुक्त करेंगे। Always remember that no effort, however small, shall ever go waste. हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी एफ़र्ट का मतलब होता है मेहनत। अगर आप किसी तरह की मेहनत करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बेकार नहीं जाता। Just like each drop of water adds to make an ocean, one day this ocean of cleanliness shall wipe out all dirt from my surface. जिस तरह के बूंद बूंद मिलाने से सागर बनता है, उसी तरह एक छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे एक्शंस अर्थ ने हमें बताया है कि हमें करना चाहिए, जब हम इन चीज़ों को हर दिन थोड़ी थोड़ी क्लीनलीनेस को करते जाएंगे तो ये पक्का है कि अर्थ सरफेस में जो जितनी भी डर्ट है, जितनी गंदगी है, वो सब साफ जरूर हो जाएंगी। सो माय लिटिल फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्टार्ट योर फाइट अगेंस्ट डर्ट एंड डिजीज़। तो मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, अब तैयार हो जाते हैं इस डर्ट और डिजीज़ से लड़ने के लिए। You are the future of this country and on your deeds depends my future. आप बच्चे जो हैं, आप अपने देश का भविष्य हैं और आपके कर्म, डीड का मतलब होता है काम, कुछ भी करना, कर्म, आपके कर्म पे ही मेरा फ्यूचर बसा है। तो ये मेरा फ्यूचर मतलब अर्थ का फ्यूचर, अर्थ आगे, अर्थ का भविष्य कैसा होगा वो हम बच्चों पे ही टिका है। You must show everybody that you can manage your surroundings well and shall contribute to do so in the times to come. आपको ये बताना होगा, आपको हर एक व्यक्ति को ये ज़रूर दिखाना है कि हाँ, हम बच्चे भी अपने सराउंडिंग की देखभाल कर सकते हैं और हम समय आने पर जो जिस तरह से अर्थ को बचाना है, हम उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। Become a green warrior today and ask your friends to join the green army. तो आज से ही आप ग्रीन वॉरियर बन जाएं। ग्रीन वॉरियर का मतलब होता है जो ग्रीनरी को बचाने वाला हो। वॉरियर मतलब योद्धा। तो आप सबको योद्धा बन के इस लड़ाई को लड़ना है और अपने दोस्तों को भी इस ग्रीन आर्मी में शामिल करना है, जो अर्थ को पॉल्यूशन से और डैमेज से बचाएगा। Now that I have handed over the responsibility to you, children, I can rest assured that soon you all shall come together, join hands, and drive out the dirt monster that has been troubling your old frail friend for quite some time. तो अब लास्ट में अर्थ का कहना है कि अब मैंने ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो उत्तरदायित्व है, ये आप बच्चों को दे दिया है। कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी? अर्थ को बचाने का। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप सभी बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस ड्राइव को, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ये जो मॉन्स्टर, ये जो डर्ट का शैतान है, मॉन्स्टर मतलब शैतान, इसको जल्द ही वो जो आपकी ओल्ड फ्रेंड है, फ्रेल फ्रेंड, फ्रेल मतलब कमज़ोर, वीक, अर्थ जो है वो अब ओल्ड तो है ही, बहुत पुरानी है हमारी पृथ्वी और वो कमज़ोर हो गई है क्योंकि डर्ट ने इतना ज़्यादा अर्थ को परेशान किया है। तो इस मॉन्स्टर को हम सब बच्चों को मिलके भगाना है। टिल देन ईट फ्रेश, स्टडी वेल एंड टेक केयर, वी शैल स्टे इन टच। तो लास्ट में अर्थ ने हमसे कहा है कि हमें क्या क्या करना है। ईट फ्रेश, अच्छा खाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी देखभाल करनी है, तभी तो हम अर्थ की देखभाल कर पाएंगे और इसी तरह हम हमेशा अर्थ के साथ जुड़े रहेंगे। योर लविंग फ्रेंड अर्थ। तो इसी के साथ अर्थ ने हमें गुड बाय कहा है। तो इस पूरे लेटर में अर्थ ने हमें बताया है कि अर्थ को क्या क्या चिंता है। पहले अर्थ कितनी सुंदर थी कि इवन उसे
स्वर्ग के बराबर या पैराडाइज भी कहा गया था। लेकिन आज हम जहाँ देखें वहाँ पे सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, चारों ओर पॉल्यूशन है, इवन कि एयर इज़ नॉट क्लीन। और इन चीज़ों से अर्थ जो है डैमेज होती जा रही है, अर्थ जो है कमज़ोर हो गई है, और हम उनके बच्चे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्थ को इस मॉन्स्टर से जल्द आज़ाद करवाएं। आई होप you all have understood the chapter. Thank you.